नमस्कार। नंदन टेक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कोण के बारे में बात करेंगे। कोण का पार्ट 1, कोण क्या होते हैं, ये कैसे, कोणों के प्रकार क्या हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि कोण को हम एंगल कहते हैं। क्या है कि दो किरणों के मध्य के झुकाव को हम कोण कहते हैं। ये क्या होता है, किरणें क्या होती हैं, जैसे हम लोगों ने लाइन खींची है, ये लाइन है, ये लाइन है, हम इसको एरो लगा देंगे तो ये हमारी किरण बन गई। ये कोई किरण बन गई हमारी, एरो लगाने पर किरण बन जाएगी। क्या है, ये हमारी किरण हो गई। अब कह रहे हैं कि दो किरणों के मध्य, एक किरण ये हो गई, एक किरण हमारी ये हो गई। अब इन दो किरणों के मध्य में जो झुकाव है, ये झुकाव है हमारा, ये क्या है, ये झुकाव। इनके दो किरणों के मध्य में जो झुकाव होता है उसे हम एंगल या कोण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या है, आगे क्या है, कोण की माप को हम अंश में लिखते हैं। मतलब इसका साइन क्या होता है, अंश होता है। कैसा, जैसे मान लो ये हमारी कोई कोण की माप है, तो इसमें क्या है, ये माप हमारी 45 है, ये हमारा डिग्री का साइन है, ये अंश का साइन है। ठीक है। तो ये हमारा कोणों के बारे में है कि कोण क्या होता है, दो किरणों के मध्य के झुकाव को हम एंगल या कोण कहते हैं। ठीक। अब अच्छा आगे, अब क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल। इसमें क्या होता है कि कोणों के प्रकार। अच्छा, कोणों के प्रकार क्या है, एक होता है हमारे पास कोण युग्म, एक होता है कोण। तो हम इसमें कोण की बात कर रहे हैं। कोणों के प्रकार, कोणों के टाइप्स क्या हैं, इसमें क्या है, पहला हमारा है एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमारे पास है न्यून कोण। जी, न्यून कोण ये क्या होता है कि लेस देन 90, मतलब 90 से हमारा जो है कम होगा, लेस देन 90 बट मोर देन 0 डिग्री से अधिक होगा। क्या हुआ, ये यहाँ पे जैसे हमारा ये 0 से, ये हमारे यहाँ पे होता है, ये हमारा होता है 90। लेकिन ये क्या कोण, न्यून कोण की बात कर रहे हैं हम। तो न्यून कोण जो हमारा है, एक्यूट एंगल जो है, वो 90 से तो कम होगा लेकिन 0 से अधिक होगा। तो लेस देन 90 और मोर देन 0, तो ये हमारा न्यून कोण है। मैंने देखो इसे दिखाया भी है, ये हमारा 90 लेस देन, न्यून कोण जो लेस देन है 90 और ग्रेटर देन 0, इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है। इसके आगे अब हम बात करते हैं समकोण की। क्या है हमारा, अब राइट एंगल। राइट एंगल क्या है हमारा, समकोण। समकोण, राइट एंगल समकोण। इसमें क्या होता है, ये कोण हमारी जो दो किरणें हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ये क्या है, दिस एंगल एग्जैक्ट होता है 90 का होता है। इसकी माप 90 की, ना कोई लेस देन होता है ना ये कोई मोर देन होता है, ये एग्जैक्ट हमारा 90 का होता है, ये हमारे 90। ठीक है। तो ये राइट एंगल हम बात हो गई। अब तीसरे हम बात कर रहे हैं एप्टस एंगल। एप्टस एंगल क्या होता है, ये है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, ये मोर देन 90, ये हमारा ये समकोण 90 है, तो मोर देन 90 हो गया। लेकिन ये हमारा सीधा ये 180, तो लेस देन 180, तो ये हमारा होता है अधिक कोण। अधिक कोण ये होता है मोर देन 90 और लेस देन 180। ये मैंने देखो इसे दिखाया भी है, देखो 180 लेस देन अधिक कोण है और ग्रेटर देन 90, ये मैं साइन को करा। इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण जिसे कहते हैं हम। रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण। तो दिस एंगल मोर देन 180, ये क्या है, मोर देन, ये 180 जो हमारा 180 से मोर देन है, ज़्यादा है, मतलब 180 से ज़्यादा है, लेकिन लेस देन 360, लेकिन 360 से ये कम है। 360 हमारा क्या होता है, ये पूरा राउंड घूमने के बाद ये हमारा एक 360 होता है, तो उससे ये कम है। तो ये हमारा रिफ्लेक्स, ये बृहद कोण इसे कहते हैं हम लोग। आगे हम बढ़ेंगे, स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण। ये ऋजु कोण क्या होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। दिस एंगल एग्जैक्ट हमारा होता है 180, ये हमारा एंगल जो है एग्जैक्ट कितना होता है, 180 का होता है। ये देखिए, ये दो किरणों यहाँ से लेकर एक किरण ये जा रही है, ये किरण इधर आ रही है, मेन 0 हम इस 0 मान लिया, तो ये एंगल क्या हमारा 180 का है। ये क्या होता है, ऋजु कोण होता है। ठीक है। इसके बाद आगे हम आएंगे कंप्लीटेड एंगल, मतलब संपूर्ण कोण, पूरा कोण क्या होता है। तो इसमें क्या है, जब कोई किरण, ये किरण जो है
अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः एक बार पूरा घूमने के बाद, मतलब क्या है, ये किरण जो है पूरी एक बार घूमने के बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थिति, जो पहले की स्थिति में संपाती, मतलब ये उसी पे आ गई। तो ये क्या है, ये हमारा कौन सा एंगल है, ये एक संपूर्ण कोण होता है, कंप्लीटेड एंगल होता है। ठीक है, ये इसकी माप जो है 360 होती है। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा है जीरो एंगल, शून्य कोण। शून्य कोण क्या होता है, किरण को घुमाए बिना, मतलब किरण को घुमानी नहीं है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की स्थितियाँ समान होती हैं। ये पहला, ये बिंदु पहली स्थिति, इसे घुमाना नहीं है इस किरण को, ये स्थिति को मापना है और दूसरी स्थिति को भी यहीं से नापना है। तो ये जो स्थिति हैं ये एक दूसरे के संपाती हो जाती हैं, तो ये हमारा शून्य कोण होता है। अच्छा, अब आगे क्या है, ये हमारे कोण रहे हैं। ठीक, अब इसके आगे हम बात करेंगे कोण के युग्म की, कोणों के युग्म। इसकी बात हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, इसकी बात हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि कोण, एंगल क्या होते हैं और एंगलों के प्रकार के बारे में आपको समझाने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद।